दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूरोप दौरा बेहद शानदार रहा है। भारत और फ्रांस के बीच कई सारी डील को लेकर अपडेट आना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कल भी आपको यूएनएससी और एनर्जी ग्रुप के लिए फ्रांस द्वारा भारत का साथ देने के ऐलान के बारे में बताया था। वहीं पर इसी बीच अब फ्रांस और भारत के बीच न्यूक्लियर रिएक्टर, सबमरीन्स और फाइटर जेट को लेकर भी खबर आ रही है। इन मुद्दे पर पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात की थी। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर बिजनेस स्टैंडर्ड और CGTN का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है EDF होप्स टू सील EPR न्यूक्लियर रिएक्टर डील इन इंडिया इन कमिंग मंथ। दरअसल फ्रांस पावर ग्रुप EDF के प्रवक्ता ने गुरुवार को एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि फ्रांसीसी बिजली समूह EDF भारत में आने वाले महीने में अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के 6 EPR परमाणु रिएक्टरों को लैस करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और दोस्तों, यह एक $multi-million की डील होने जा रही है। बाकायदा कंपनी ने BFM टेलीविजन को एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए बुधवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद सामने आई है। फ्रांस की इस कंपनी ने पिछले साल भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में जेतापुर साइट पर 6 तीसरी पीढ़ी के EPR परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद करने के लिए यह पेशकश की थी। देखा जाए तो भारत में इस समय न्यूक्लियर रिएक्टरों की जरूरत भी थी, क्योंकि इस समय पूरे देश में बिजली का संकट मंडरा रहा है। इसी के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल्द ही 10 परमाणु संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसी के तहत 2023 तक भारत 10 परमाणु संयंत्रों की स्थापना करेगा। इससे 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना पर फ्लीट मोड पर काम किया जा रहा है, यानी कि परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। और अब इस क्षेत्र में फ्रांस भारत की मदद करेगा। वहीं पर अब इसी के तहत फ्रांस रशिया और अमेरिका का मार्केट धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत की रूस काफी मदद करता था। बाद में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट भारत ने अमेरिकी कंपनियों को भी दिया था। वहीं पर अब भारत इन दोनों ही देशों के विकल्प के रूप में फ्रांस को देख रहा है, क्योंकि भारत न तो रूस से दूर होना चाहता और न ही अमेरिका के ज्यादा करीब। यही कारण है कि भारत के पास फ्रांस के रूप में इन दोनों देशों का विकल्प मौजूद है। यही वजह है कि भारत अब हर क्षेत्र में फ्रांस के साथ विकास कर रहा है। भारत काफी सालों से रशिया के ऊपर डिपेंड था, वहाँ से हथियार इक्विपमेंट वगैरह आते थे, लेकिन भारत सेल्फ डिपेंड उससे नहीं बन पा रहा था, क्योंकि रशिया हथियार तो भारत को बेचता था, यहाँ तक कि अपने एडवांस से एडवांस हथियार भी वो भारत को सौंप देता था, लेकिन वो तकनीक ट्रांसफर करने पर नाट जाता। ब्रह्मोस के अलावा ऐसे किसी खास हथियार या मिसाइल की तकनीक रूस द्वारा भारत को नहीं दी गई, और यही कारण था FGFA प्लान से भारत का हटने का। और भारत ने अपने दम पर एयरक्राफ्ट MK बनाने का निर्णय लिया था। यही वजह है कि भारत रूस से आधुनिक हथियार तो खरीद रहा है, लेकिन फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से भी सैन्य संबंध नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यहाँ पर फ्रांस के साथ खास बात यह है कि वो भारत के साथ तकनीक साझा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी के तहत सैफ्रॉन कंपनी DRDO के साथ मिलकर इंजन का भी निर्माण करेगी। वहीं पर SSN तकनीक देने पर भी फ्रांस लगभग तैयार है, और आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि भारत और फ्रांस मिलकर परमाणु सबमरीन का निर्माण करे, क्योंकि इस समय भारत और फ्रांस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर जा पहुंचे हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार रशिया ने जहां अपना आधा वेपन एक्सपोर्ट का भारत को बेचा था, तो वहीं पर फ्रांस ने 20% बेचा था। फ्रांस इस समय भारत का टॉप आर्म डीलर बन चुका है, यानी कि सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस भारत को ही देता है। भारत का फ्रांस कितना करीब आना केवल रशिया के लिए समस्या नहीं खड़ी करेगा, बल्कि अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा, क्योंकि भारतीय मार्केट में फ्रांस अपना दबदबा बना रहा है। फ्रांस भारत न केवल डिफेंस में बल्कि एग्रीकल्चर, स्पेस, इंडो पैसिफिक हर मुद्दे पर साथ हैं। भारत जो सेल्फ रिलायंस की बात करता है, उसमें सबसे पहले भारत का सपोर्ट करने फ्रांस ही सामने आया था, क्योंकि रशिया सेल्फ रिलायंस भारत को बनने नहीं दे रहा था। फ्रांस के बाद अमेरिका को भी भारत की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई थी, इसीलिए उसने भी भारत को कई हथियार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बेचने की पेशकश कर डाली। और अब दुनिया का हर देश भारत के मेक इन इंडिया मिशन के साथ जुड़ना चाहता है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब भारत आए थे, तो उन्होंने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी। यही वजह है कि भारी कमी रशियन वेपन की खरीद पर भारत ने ला दी, जो कि लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि भारत के पास अब काफी सारे विकल्प मौजूद हैं। फाइटर जेट की $multi-billion की डील में रशिया का दूर दूर तक नाम नहीं है, जहां पर नेवी के लिए अमेरिका का F-18 और राफेल M आमने सामने हैं, तो वहीं पर एयरफोर्स के लिए भी फ्रांसीसी राफेल, अमेरिकी F-15EX, F-21 और FA-18 में कंपटीशन चल रहा है। हालांकि एयरफोर्स के लिए दावेदारी में मिग और सुखोई भी हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस राफेल और अमेरिकी जेट के लग रहे हैं। साफ है, अब किसी भी देश को हथियार भारत को बेचना होगा तो उसे भारत की शर्तें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति देनी होगी, और फ्रांस इसको समझता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपके
आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।